हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप सबका फिर से मेरे चैनल पे एक बार स्वागत है। और देखिए अभी गर्मी के टाइम पे जो अभी सीज़न है ना, उसमें ये वाला जो जैस्मीन का फ्लावर है ना, ये इसी का सीज़न है। तो काफ़ी अच्छा लगा था, खिल रहा था। तो वही बस ना आपके साथ जो है शेयर कर रही थी मैं। और बस अब सुबह हो गई है। तो सुबह होते ही फिर हम लोग का जो है काम स्टार्ट हो जाता है। और सुबह उठते ही काम झटपट कर लो तो फिर काम भी बड़ी आसानी से हो जाता है। तो बस मैं जो है ना सुबह उठते ही फ़िलहाल तो मैं चाय ले ली हूँ, क्योंकि मेरे को जो है ना सुबह उठते साथ ही मेरे को चाय लेनी ज़रूरी होती है। मतलब एक तरीके से बोलेंगे तो एनर्जी ड्रिंक है वो मेरे लिए। तो मैं ना चाय ले ली हूँ और उसके बाद बस आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए आंगन को। तो वैसे तो ही मैं डेली आंगन में झाड़ू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा पड़ती है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अभी उतना नहीं लगा पा रही हूँ। और फिर प्लस ना धूल डस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस बार लीप नहीं पा रही हूँ। क्योंकि ना अभी पानी का जो है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। तो क्योंकि इसमें ना जब भी लिपाई करती हूँ तो कम से कम 5-6 बाल्टी पानी लग जाता है, तो इसीलिए अभी लिपाई नहीं करी हूँ। तो क्या होता है ना, हफ्ते में एक आध बार झाड़ देती हूँ अच्छे से, तो फिर जो है आराम से चल जाता है। तो अभी ना देखिए अभी धूप जो है ना निकल तो गई है, बट अभी मेरे आंगन में नहीं आई है। तो जब तक आंगन में धूप नहीं आई है ना, तब तक फटाफट मैं पहले ना इसको झाड़ के जो है ना कचड़े वगैरह उठा लेती हूँ। तो पहले ना मैं आंगन का झाड़ू ही पकड़ी हूँ, ताकि धूप ना आ जाए। क्योंकि धूप आने के बाद ना फिर बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता है कि मैं झाड़ू लगाऊँ। तो देखिए मेरा झाड़ू लग गया है और फटाफट ना ये सारे कचड़े भी उठा ही दूँगी, नहीं तो फिर नहीं उठाऊँगी ना। तो अभी वेदर आप लोग देख रहे हैं, मौसम अचानक से चेंज हो जाता है। आंधी तूफ़ान आ जाती है, और आंधी तूफ़ान आता है ना तो सारे कचड़े उड़ के फिर वापस से आ जाते हैं। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि झाड़ू लगा है। तो चलिए फिर फटाफट जो है ना कचड़े उठा ही देती हूँ, ताकि अगर वेदर चेंज भी होता है तो फिर ये सारे कचड़े जो है उड़ के वापस इधर नहीं आएँगे। तो चलिए फिर फटाफट इसको उठा लेती हूँ। और ना ऐसा सच में ऐसा होता ही है कि सुबह सो के उठो ना तो सिर्फ़ काम की चिंता हो जाती है। लेकिन एक तरह से अच्छा भी ये सोचती हूँ मैं, क्योंकि सुबह उठते ही काम की चिंता होती है, तो काम कर लोगे ना तो उसके बाद फिर फ्री होके आराम से बैठे रहो। तभी जाके आपको चैन की नींद चैन से आप बैठ पाओगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर घर साफ़-सुथरा रहेगा या फिर आपका काम फिनिश रहेगा ना, तो आपका भी मन लगेगा और अच्छा भी लगता है, अंदर से बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि सवेरे का जो भी मेरा काम है ना, मॉर्निंग रूटीन, वो मैं कंप्लीट करके ही आराम से चैन से बैठूं। तो अभी देखिए मेरा झाड़ू जो है हो गया है, और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ कम से कम थोड़ा थोड़ा ना एक एक मग जो है पानी दे दूँगी फूल पौधों पे। ज़्यादा तो नहीं। तो पीछे से देखिए यहीं से ना नल लगा हुआ है, तो बस उसी में से जो है ना पानी मैं देती हूँ। ड्रम में तो यहाँ बाहर वाले ड्रम में पानी है नहीं। तो चलिए फिर एक एक मग ना दे देती हूँ, ताकि ये पौधा जो है ना कम से कम ज़िंदा तो रहे। और अभी ना मतलब धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, कि जो रोज़ है ना वो भी पूरा खुल के जो है नहीं खिल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो बस थोड़ा ही थोड़ा यहाँ पे पानी दे रही हूँ, क्योंकि पानी का ना बहुत अभी दिक्कत हो रहा है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ना सभी में पानी डाल देती हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पे मेरा पानी वानी भी देना हो गया है। और पानी देने के साथ साथ ना फटाफट यहाँ पे ब्रश कर ही लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं अंदर का झाड़ू पोछा बर्तन करूँगी, क्योंकि वैसे भी अभी बच्चे लोग सोए हैं। और जब काम करने जाती हूँ ना तो फिर वो लोग उठ भी जाते हैं। तो देखती हूँ इसके बाद क्या करती हूँ मैं। तो चलिए फिर फटाफट जो है ना ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। फिर जाऊँगी तो सोच रही हूँ जब तक बच्चे सो रहे हैं तो उनको उठाऊँगी नहीं मैं अभी, क्योंकि अभी तो छुट्टी है, तो अभी इतने देर तक सो रहे हैं ना, तो फिर स्कूल जाने का टाइम आएगा तो ऐसे भी उन लोग जल्दी उठ जाएँगे। तो अभी जो है ना सोने दूँगी। तो मैं जो है ना झाड़ू के मतलब डस्टिंग वगैरह करने से अच्छा है कि कुछ और काम कर लूँगी। तो देखिए उसके बाद मैं आई थी, और उसके बाद ना मैं किचन का सफाई कर ली थी, और बर्तन वगैरह सॉरी बर्तन नहीं वॉश करी थी। उधर ना झाड़ू वाड़ू कर ली थी, डस्टिंग नहीं करी थी, डस्टिंग बाद में कर लूँगी मैं। और उसके बाद नाश्ता बना ली थी, और बिटिया उठ गई थी, बाबू अभी भी सो रहा था। तो देखिए नाश्ता में मैं बनाई हूँ हाँ, चीला। तो ये चीला जो है ना मेरे पास वैसे चावल आटा नहीं था, तो मैं इसको ना सूजी और बेसन को मिक्स करके बनाई थी। काफ़ी टेस्टी लग रहा था और मैं खा ली थी। और देखिए बेटी को क्या होता है ना, वो खुद से अपने हाथों से खाऊंगी बोलती है। तो उसको फिर एंड में ना मैं छोटा छोटा पीस तोड़ के दे दी थी, और वो सॉस में ही खाती है, तो उसमें वो आराम से खा ली थी। और उसके बाद देखिए उसको खुद को जो है ना प्लेट वगैरह जो है किचन में छोड़ना था, मैं दे दी थी, बट वो उठा नहीं पाई थी, गिरा डाली थी। तो लड़कियों का बेटियों का ना यही होता है।
पता नहीं भगवान ऊपर से ऐसा कैसे मतलब बना के भेजता है ना, तो बाबू तो ऐसा कुछ भी नहीं करता था। तो इसको जो है ना, मैं कोई भी काम करती हूँ तो बड़ा शौक है इसको काम करने का। और बस उसके बाद देखिए उसको ना नेल पेंट मिल गया था, ऐसे खेल रही थी तो वो मेरे को बोल रही थी लगा दो ऐसे करके। और अभी देखिए मेरा काम नहीं हुआ है और उसी में बैठ गई हूँ मैं। तो फिर वो रोती फिर, तो उससे अच्छा मैं सोची कि इसको नेल पेंट लगा ही देती हूँ। फिर लगाने के बाद जो है ना, इसमें वो अपना मतलब मगन रहेगी, तब तक मैं फिर काम करूँगी आगे का। और ये मैडम जी को सोचती हूँ सोएगी, तो ये सुबह से ही उठ जाती है। और देखिए नेल पेंट लग गया है, कितना सुंदर लग रहा है मेरी बेटी का पैर। और बस उसके बाद मैं उसको ना टॉयज़ वगैरह और कुछ-कुछ खाने के लिए दे दी हूँ, तो वो उधर खेलती है। और जब तक वो खेल रही है ना, तब तक मैं फटाफट बर्तन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है पोछा कर लूँगी। और जब बाबू उठेगा ना, तब बेड को जो है अच्छे से मैं झाड़ दूँगी। और बाकी वैसे भी मेरा बेड वगैरह उधर बाकी जगह डस्टिंग हो गया है, बस बाबू जहाँ सोया है ना, वही वाला एरिया बचा है, तो उसको जो है ना जब सो कर के उठेगा तो मैं कर दूँगी। और बस। और देखिए जब तक मैं बर्तन धो रही थी ना, तब तक मेरी बिटिया जो है ना सोडा का डब्बा जो है ले ली थी, और देखो कैसे भाग रही हूँ, उसको चिल्ला रही हूँ मैं यहाँ पे, और सारा सोडा ना गिरा दिया है। तो ऐसे ही होते हैं बच्चे लोग, ज़रा थोड़ा-सा भी इधर-उधर अगर थोड़ा ध्यान दोगे और ध्यान उन लोग पे नहीं दोगे ना, तो कुछ ना कुछ नुकसान करते ही हैं। और मेरी बिटिया तो फिर है ही बदमाश। अभी क्या हो रहा है ना, वो मतलब चेयर, स्टूल वगैरह ला के खड़ा हो जाती है उसमें और सामान निकालती है, ऐसी हो गई है, बहुत बदमाश हो गई है। तो देखिए आप लोग से बातें करते-करते जो है मेरा बर्तन भी धुल गया है और बाकी के काम भी हो गया। तो अभी मेरे पास सिर्फ़ एक ही काम बचे हैं, वो है पोछा लगाना। फिर उसके बाद जो है ना, मैं आराम से जो है खाना बनाऊँगी। देखिए यहाँ पे बाबू भी उठ गया है और मैं बेड वगैरह भी झाड़ दी हूँ। और उसके बाद जो है हम लोग को फ्रूटी पकड़ा दी थी, जो 5-5 रुपए वाला पैकेट आता है ना, उसी को, क्योंकि ऐसे उसको और कुछ देती हूँ ना जूस, तो वो लोग पूरा एक ही बार में पी जाते हैं, इसीलिए वही दे दी। और फिर उसके बाद पोछा लगाऊँगी बोली ना, तो बेटी पोछा भी पकड़ ली थी, तो फिर उसको जो है ना इधर बैठाई हूँ। और तब जाके फिर मैं जो है ना पोछा लगा रही हूँ। और देखिए तुरंत मैं झाड़ू-वाड़ू लगा के बस रखी थी। उसके बाद जो है ना बाबू फिर गाड़ी-वाड़ी निकाल के इधर से उधर फैला देता है। तो ऐसा ही है बच्चे वाला घर जो होता है ना, तो दिन भर क्या है ना, बच्चे लोग टॉयज़ वगैरह इधर-उधर करते रहते हैं, तो बीच-बीच में ना ये सब भी मुझे जो है ना सामान को जो है सही से रखना पड़ता है। तो पूरा दिन जो है ना मेरा ऐसे ही जाता है। तो इसके बाद तो ख़ैर मेरा कोई काम नहीं है और नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा-सा ना बैठ गई थी, थोड़ा रेस्ट करी थी, और उसके बाद फ़ोन वगैरह भी चलाई थी और बच्चे लोग के थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करी थी। और उसके बाद मैं करीबन ना 1 से डेढ़ घंटे बाद मैं आप लोग से मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी खाना। तो खाना में बना रही हूँ मैं, दाल मेरा बन गया है, एक तरफ चावल रखी हूँ और इसमें ना मैं अंडा का भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी कुछ भी नहीं था। अभी आज जो है ना हम लोग को जाना है मार्केट, तो 2 ठो अंडा पड़ा हुआ, तो खाली 2 ही था अंडा। और वैसे मैं जाऊँ तो दुकान से ला सकती हूँ, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है ना कि निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो मैं सोची चलो 2 ही ठो अंडा बना देती हूँ, क्योंकि वैसे तो कोई है नहीं, मिस्टर और मुझे ही खाना है और बाबू तो खाएगा नहीं। तो इसीलिए फिर 2 ही अंडा जो है ना टमाटर ज़्यादा डाल के उसको जो है बना देती हूँ। तो देखिए सब्ज़ी भी मेरा बन गया है और बस चावल को जो है मैं पसा देती हूँ। इसके बाद मेरा खाना भी पूरा ऑल टोटल कंप्लीट हो गया है। और अब जाती हूँ, बच्चे लोगों को नहला दूँगी और उन लोगों को खाना-वाना खिला के खुद भी फिर मैं नहा खा लूँगी। तो चलिए आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।